दिख रहा है स्क्रीन पे? क्वेश्चन दिख रहा है? यस मैम। ओके, तो पहला क्वेश्चन का क्या आंसर है बताइए, सबको पता है? मैम ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इमिशन किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है ना? तो ऑप्शन ए हो गया इसका आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन वर्क फंक्शन का यूनिट? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्यों जूल क्यों नहीं होगा? इलेक्ट्रॉन जा रहा है। हाँ बट एनर्जी का यूनिट है ना ये। वर्क फंक्शन मतलब एक एनर्जी उसको कितना रिक्वायर्ड हो रहा है, तो जूल भी तो हो सकता है ना, जूल क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैम यहाँ पे जो वर्क फंक्शन है वो इलेक्ट्रॉन के एमिशन की एनर्जी है। हाँ ठीक है ना, बट मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि ठीक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आंसर है, मैं हाँ बोल रही हूँ, मना नहीं कर रही हूँ, बट मैं ये पूछ रही हूँ कि वो तो इंटर कन्वर्टेबल है ना, तो इसमें कंफ्यूजन भी आ सकता है। एक ऑप्शन ये भी होना चाहिए था कि बोथ ए एंड बी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही क्यों ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा? Ma'am, it is referring to the electron, to the energy which is gained by electron. इसीलिए शायद इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका यूनिट है। नहीं, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी को हम जूल के हिसाब में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम कुछ है नहीं। देखिए बस बहुत सिंपल सा ही आंसर मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। यस बोलिए। न्यू नॉट जो है एच न्यू नॉट उससे बस। हाँ एच न्यू नॉट है। एक स्टैंडर्डाइज लिया गया है। हाँ हाँ हिसाब से। हाँ उसके यूनिट के हिसाब से है। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू कितना जूल है बताइए? 1.6 into 10 raised to the power minus 19। 10 to the minus 19 सही है? यस मैम। यस मैम। तो ये -19 रेंज का डिफरेंस आ रहा है, छोटा नहीं है, ठीक है, छोटा नहीं है। तो अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे फिट बैठ रहा है तो हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही लेना होगा। ऐसा नहीं है कि हम उसको, मतलब ये कन्वीनियंट नहीं है। कन्वीनियंट कौन सा है हमें वो वाला देखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्या होगा इसका आंसर? नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स किस पे डिपेंड करता है? इंटेंसिटी ऑफ इंटेंसिटी पे। ये हमारा थर्ड लॉ था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स का, है ना। फिर काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ये चार मेटल्स का इन्होंने हमें वर्क फंक्शन गिवन दे दिया है, और उन्होंने पूछा है कि लोअर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ किसका होगा? वेवलेंथ। तो रिलेशन क्या है वर्क फंक्शन का? हम अगर फॉर्मूला लिखे तो h न्यू 0 है, इसके हिसाब से वेवलेंथ का अगर लिखे तो क्या होगा? hc बाय लैम्डा 0 होगा, ठीक है। तो वेवलेंथ के पे वर्क फंक्शन डिपेंड कैसे कर रहा है? ऐसे कर रहा है। तो आप बताइए अभी किसका मतलब लोअर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होगा? ऑप्शन डी का। ऑप्शन डी का, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या आंसर होगा? ये तो बहुत आसान है। ऑप्शन ए। मैम ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 7, क्वेश्चन नंबर 7, ये क्या आया आंसर? ऑप्शन ए। ये ऑप्शन ए 2:1 आया है ना? कोई और आंसर आया है क्या? यही सही आंसर है। शीट में 3:4 है। हाँ आंसर शीट में मैं भी देखी, वो थोड़ा उसमें कुछ गड़बड़ हुआ था, ठीक है। तो इसीलिए मैं डिस्कस करना ज्यादा मतलब प्रेफर की कि आपको पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है। इसीलिए हम जल्दी जल्दी में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ये आंसर शीट में थोड़ा गलत था ये वाला क्वेश्चन, और दो शायद ऐसे हुए थे, मैं बता दूंगी वो कौन कौन से थे, ठीक है। तो ये नेक्स्ट टाइम हम ध्यान रखेंगे कि मतलब ऐसा ना हो, ठीक है। ये गड़बड़ हुआ था, थोड़ा टेक्निकल इशू था या कुछ था, मतलब गड़बड़ हुआ था, थोड़ा जल्दी जल्दी में हुआ होगा। तो ये 7 नंबर क्वेश्चन 2:1 आया। ये कौन सा रिलेशन है? ये सबसे सिंपल रिलेशन है, h लैम्डा इक्वल टू h बाय एम भी। ये वाले रिलेशन से आराम से निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8।
यहाँ आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी, Option B. मूविंग मास। वेरी गुड, मूविंग मास पार्टिकल। ये तो पूरा क्लियर था, मैं अच्छे से समझाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए डेविसन गार्मर एक्सपेरिमेंट का। ऑप्शन सी। इसका वेव नेचर ऑप्शन सी। Option वेरी C. गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन 1। ऑप्शन 1। ये ऐसा कुछ हमें पता नहीं है, ये हमें पता है, ये भी ठीक ठाक है, एकदम ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है, ये फोटोन के सारे मतलब प्रॉपर्टीज हैं, पर इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है। फोटोन एग्जैक्ट प्रेशर ऐसा कुछ हमने नहीं सुना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस यस। मैम ये फोटोन एनर्जी HF ये मेरे को नहीं पता, आप एक बार एक्सप्लेन कर दो। हाँ श्योर, अभी देखिए एक्सप्लेन करते हैं। क्या निकल के आया है ये HFYC। हमें मोमेंटम निकालना है ना, मोमेंटम निकालना है किसका? फोटोन का। फोटोन के बारे में हमें क्या पता है? उसका एनर्जी है h न्यू। तो मैम सेकंड वाला। सेकंड वाला HF, ये वाला। यस मैम। ये F मतलब फ्रीक्वेंसी है। फोटोन का एनर्जी कितना होता है? E इक्वल टू h न्यू होता है ना। हाँ यस मैम। हाँ, तो न्यू की जगह पे बस F लिखा है। फोटोन का एनर्जी h न्यू है, तो वो न्यू की जगह पे h लिखा, मतलब F लिखा है, बस उतना ही है। ठीक है ना, अभी क्लियर है? यस मैम। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। ये क्या है आंसर? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। वेरी गुड। ये कैसे आया? लैम्डा इक्वल टू आपका आ गया h बाय पी, उसके हिसाब से p इक्वल टू आ जाएगा h बाय लैम्डा। तो लैम्डा की जगह पे हमें पुट करना है क्या? 0.01 आर्मस्ट्रॉन्ग। इसके हिसाब से ये क्या है? आर्मस्ट्रॉन्ग 1 आर्मस्ट्रॉन्ग मतलब कितना होता है? 10 टू द पावर -10। -10। तो इस उस हिसाब से ये हो जाएगा h इंटू 10 टू द पावर 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर बताइए। मैम ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। वेरी गुड, ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कौन सा होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। यस, ऑप्शन डी ही होगा। ये देखिए अच्छे से पढ़ के देखिएगा उसको। ये सारे आंसर सही है, मतलब सारे सही लिखे हैं, सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। नेक्स्ट ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ये गलती से बी लिखा है, ये ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हम इसको एक्सटेंड कर दिया था। हाँ श्योर श्योर, इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं हम कि जिसमें आपको डाउट है आप पूछ सकते हो, आराम से पूछ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमें दिया गया है which one of the following is the frequency of a photon whose energy is this much। एनर्जी दिया गया है कितना? 75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये दिया गया है हमें एनर्जी का वैल्यू। हमें निकालना क्या है? फ्रीक्वेंसी निकालना है। हमें पता है E इक्वल टू एच न्यू है, तो एच न्यू इक्वल टू 75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 75 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। ठीक है, यहाँ हम न्यू को इस साइड पे रख के एच को दूसरे साइड पे ले लेंगे, तो 75 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल डिवाइडेड बाय 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34। पहले ऑर्डर बताइए, 10 टू द पावर कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। हाँ 16 भी आ सकता है। यहाँ पे आप एक पॉइंट को इधर उधर करने लगो तो ये चेंज हो सकता है। मैं 15 ले रही हूँ। ठीक है, मत क्योंकि 14 माइनस 9 यहाँ पे मैं कर सकती हूँ, 34 माइनस 19, तो यहाँ पे मुझे 15 मिल जाएगा। ठीक है, 15 ले रही हूँ। ये इसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद हमें मिलेगा आंसर 18। ठीक है, तो न्यू इक्वल टू इतना आ गया, ये रहेगा आंसर। ये है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है आपको? यस मैम। यस, वेरी गुड। 16, ये बताइए आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। इसमें किसी को डाउट है? यस मैम, इसको एक बार एक्सप्लेन कर दो। श्योर, ये देखिए, अगर हम ग्राफ ले रहे हैं, एक ग्राफ हम पढ़े थे, आपको याद होगा, मैं दिखा देती हूँ एक बार। यहाँ पे हम एक ग्राफ पढ़े थे। यस, ये वाला देखिए, यहाँ पे क्या था? फ्रीक्वेंसी वर्सेस ईवीएस था। क्वेश्चन में चलते हैं, क्या है देखते हैं। क्या पूछा है?
स्लोप ऑफ ग्राफ ड्रॉन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगर हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं, यहाँ पे अगर हम स्टॉपिंग पोटेंशियल ले रहे हैं, तो ग्राफ हमें इस टाइप का कुछ मिला था। ये हमें पूछ रहा है कि स्लोप का क्या वैल्यू होगा। ये क्योंकि हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, तो हम ये मतलब क्लियर है हमको कि एनर्जी जो है मतलब फ्रीक्वेंसी जो है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है इस पे। तो हमें क्या मिल सकता है कि ई वी जीरो जो है वो एच न्यू के बराबर है। ठीक है, अगर हम ये मान के चले तो इसमें मतलब हमें अगर स्लोप ही निकालना है तो हम प्रोपोर्शनलिटी से भी निकाल सकते हैं। तो इसको अगर रेशियो किस किस का वो पूछा है, फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल का रेशियो पूछा है, तो मैं क्या करूं, अभी फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी अगर मैं ले लूं, ठीक है, क्या लेते हैं, बी बाय ए लेते हैं ना। मतलब देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल को लिया ये गया जो है वाई रिलेशन एक्सिस पे। ये कैसे लिखा, क्या क्या रिलेशन आपने कैसे लिखा इस ग्राफ से? हाँ, इस ग्राफ से नहीं, आपको कॉन्सेप्चुअली समझना होगा। ग्राफ में ये बताया है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं और स्टॉपिंग पोटेंशियल को अगर वाई एक्सिस पे ले रहे हैं तो हमें स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। ठीक है, तो ये पता चल रहा है कि डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है कि नहीं। यस मैम। हाँ, ई वी जीरो क्या है, जितना उसके पास एनर्जी रहेगा, मैं उसको जितना एनर्जी प्रोवाइड कर रही हूँ उतना ही एनर्जी फिर मुझे उसको रोकने के लिए चाहिए होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल वही है ना। यस मैम। हाँ, तो उस हिसाब से मैं ये स्लोप निकालने के लिए प्रोपोर्शनलिटी के हिसाब से ये रिलेशन लिख सकती हूँ। फिर अगर मैं इनका रेशियो निकालने जाऊँ, स्लोप मतलब क्या होता है, y बाय एक्स होता है। y एक्सिस में क्या है, vs है, डिवाइडेड बाय x एक्सिस में क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो मैं इस रिलेशन से अगर v0 फ्रीक्वेंसी। बाय न्यू लिखूं, हाँ, अगर मैं v0 बाय न्यू लिखूं तो क्या आएगा आंसर, h बाय ई आएगा ना। यस मैम। हाँ ठीक है, क्लियर है सबको। Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या होगा, बताइए इसका आंसर। Option D. ऑप्शन बी होगा ऑप्शन बी। और सी भी होगा। यहाँ पे ऑप्शन बी और सी दोनों आंसर होंगे। इंटेंसिटी पे अगर कोई डिपेंड करता है तो वो क्या है, अमाउंट ऑफ फोटो करंट है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स है। और काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। काइनेटिक एनर्जी तो डिपेंड नहीं करता, वो किस पे डिपेंड करता है, काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, डिपेंड किस पे करता है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी पे करता है, फ्रीक्वेंसी पे करता है। वेरी गुड। एक और ग्राफ हम देखे थे, देखिए यहाँ पे कि हम जितना भी इंटेंसिटी को देखिए चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे हम दो इंटेंसिटी लिए हैं बट स्टॉपिंग पोटेंशियल का कितना वैल्यू है, एक ही वैल्यू। सेम। एक ही वैल्यू है। इसका मतलब हमें ये समझ में आता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल पे मतलब इंटेंसिटी का कोई डिपेंडेंस नहीं है, इसीलिए इसका आंसर ये भी होगा, बी और सी दोनों करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ये तो आसान है, जल्दी बताइए। मैम ऑप्शन बी। Option B. ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। इसमें क्या डाउट है, इतना टाइम लगा रहे हो आप लोग। ये तो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 20। मैम ये वाला Option डाउट, C. हाँ ये वाला डाउट है। आंसर कौन सा है आपका, बताइए। Option C. ऑप्शन सी आया, जिनका ऑप्शन बी आया है उनका सही है, किसी का आया है नहीं। हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए हमें पता है कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे लैम्डा इक्वल टू एच बाय पी होता है। ठीक है, मैं अगर एनर्जी के टर्म में लिखूं तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बाय 2m इक्वल टू एनर्जी था, तो मैं यहाँ पे अगर रिप्लेस करूं तो क्या होगा, एच बाय, क्या हुआ समझ में नहीं आया, p इक्वल टू यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ ना 2me का रूट ओवर। Yes, ma'am. तो p के जगह पे हम लिख सकते हैं 2me का रूट ओवर। तो लैम्डा e पे कैसे डिपेंड कर रहा है,
h by root e, है ना? ठीक है अभी? तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रूट ओवर ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हमें ये पता चल गया। ठीक है, इसके हिसाब से काइनेटिक एनर्जी विल बी डिपेंड अपॉन वेवलेंथ लाइक दिस, सॉरी, ये ठीक है। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर ले लूं तो काइनेटिक एनर्जी विल डायरेक्टली डिपेंड अपॉन स्क्वायर ऑफ वेवलेंथ, ये ठीक है? यस मैम। तो यहाँ पे जो दिया है काइनेटिक एनर्जी को इसने चेंज किया है, क्या कहा है इसने? एनर्जी शुड बी व्हाट एनर्जी शुड बी एडेड, व्हाट एनर्जी शुड बी एडेड टू एन इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी हमको कितना ऐड करना होगा अगर हम वेवलेंथ क्या किए हैं, टू रिड्यूस द डी ब्रोगली वेवलेंथ फ्रॉम दिस टू दिस। 1.5 का मतलब क्या होता है? 1/2 होता है ना? तो ये बोला है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ को हम 1 इंटू दिस मच था और उसको हम 0.5 इंटू इतना कर दिए, तो हमें इसलिए कितना एनर्जी ऐड करना होगा अगर हम उतना वेवलेंथ रिड्यूस करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? डिपेंडेंस लिखेंगे। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा आपको सॉल्व करना सीखना होगा कि हमें कैसे सॉल्व करना है, अगर हमें सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी पता है। फिजिक्स में अगर आप क्वेश्चंस अप्रोच कर रहे हो आपको सबसे ज्यादा ध्यान प्रोपोर्शनलिटी पे देना होगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे, देखना आप लोग, एटम का मॉडल पढ़ेंगे, उसमें बोर का वो जो एनर्जी होता है, वेलोसिटी होता है, रेडियस होता है, उसमें हमको सबका डिपेंडेंस याद रखना होगा पूरा। मतलब अगर हमें पूरा उसका एक्सप्रेशन नहीं भी मालूम है, हम सिर्फ डिपेंडेंस को लेके हम क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं, पर क्वेश्चन के डिपेंडेंस को लेके कैसे सॉल्व करना है ये भी पता होना चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी जो होगा ke2 बाय ke1, दो काइनेटिक एनर्जी होंगे, एक पहला वाला और एक दूसरा वाला जो मुझे ऐड करने के बाद मिलेगा। तो वो डिपेंड कैसे कर रहा है? ऐसे कर रहा है इस पे, ऐसे, ये है उसका डिपेंडेंस। तो मैं क्या लिख सकती हूँ? ke2 बाय ke1 इक्वल टू लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 का स्क्वायर। इसमें डाउट है किसी को? नो मैम। वेरी गुड। तो लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 का रेशियो क्या हो जाएगा? 1 बाय 0.5 हो जाएगा। इसमें कोई डाउट है? नो मैम। वेरी गुड। तो आंसर क्या होगा? इसका वैल्यू क्या निकल के आएगा? 1 बाय 1 बाय 2 का स्क्वायर मतलब 4। ठीक है, तो ये 4:1 आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी आ गया इतना। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का मुझे क्या बोल रहा है कि कितना आपको ऐड करना होगा, व्हाट एनर्जी शुड बी एडेड। वो बोल रहा है कि एनर्जी आपको कितना ऐड करना होगा। तो पहले एनर्जी अगर 1 था और दूसरा एनर्जी मुझे अगर 4 चाहिए तो मैं क्या करूंगी? ऐड कितना करूंगी? 1 था, मुझे 4 चाहिए, 3 ऐड करना होगा, है ना? तो डेल के ई इक्वल टू क्या आएगा? ke2 माइनस ke1 इक्वल टू 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। ठीक है, तो 3 टाइम्स मुझे इनिशियल एनर्जी ऐड करना होगा। क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या होगा आंसर? 21। अल्फा पार्टिकल में कितने प्रोटॉन्स होते हैं? एम अल्फा इक्वल टू, इस क्वेश्चन में देखिए जो एम अल्फा है उसका वैल्यू आ जाएगा 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। उस हिसाब से आप अगर निकालोगे आपका वैल्यू आ जाएगा इतना। आप निकाल सकते हो या इसका डिस्क्राइब करना है पूरा? बताइए। अच्छा ठीक है, देखिए मैं जिस टाइप का क्वेश्चन आपको एक बार सॉल्व करवा रही हूँ उस टाइप का क्वेश्चन अगर फिर से आता है आपके सामने, वो किसी भी चैप्टर से हो, एटम या न्यूक्लियाई से हो या इस टाइप का डिपेंडेंस टाइप का क्वेश्चन किसी भी चैप्टर से हो, वो आपको आना चाहिए। इसीलिए आपको ध्यान से एक बार सुनना है, फिर इस टाइप का क्वेश्चन जो भी आपको टेस्ट में दिया जाएगा उसको अच्छे से अप्रोच करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये क्या बोला है हमको, कि व्हाट विल बी द रेशियो। रेशियो क्या होगा किसका? वो अगर हम चूज कर रहे हैं क्या, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। हमें रेशियो निकालना है वेवलेंथ का, किसका? प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का। इनके बारे में हमें क्या पता है? हाँ, मास के बारे में हम डिपेंडेंस निकाल सकते हैं। तो हम लिखना शुरू करते हैं। लैम्डा इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला है h बाय p, ठीक है, दैट इज इक्वल टू h बाय रूट ओवर ऑफ 2me
ठीक है, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, लैम्बडा पी मतलब प्रोटॉन डिवाइडेड बाय लैम्बडा अल्फा अगर मैं लूंगी, मैं लिख सकती हूँ रूट ओवर ऑफ एम अल्फा डिवाइडेड बाय एम पी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं उनका वैल्यू पुट कर दूंगी, ये वाला वैल्यू पुट कर दूंगी, तो क्या आएगा, रूट ओवर ऑफ 4/1 इक्वल टू 2:1। ठीक है, आंसर सही है, सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, वेरी गुड। मोमेंटम। नेक्स्ट, यस मोमेंटम ही होगा आंसर। नेक्स्ट बताइए 23। इसका क्या है आंसर? मैम डाउट था। ये वाला डाउट था ना, ठीक है, डिस्क्राइब करते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन, पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं। 2 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के लाइट गिवन है, ठीक है, whose photon energies of this respectively, मतलब इनका एनर्जीज hν1 और hν2 हमें गिवन है। क्या गिवन है, hν1 इक्वल टू पहले गिवन है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, hν2 गिवन है हमें 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन। और क्या है, सक्सेसिवली ए मेटल हैविंग वर्क फंक्शन इतना, मतलब मेटल एक ही है जिसका वर्क फंक्शन का वैल्यू कितना है, W0 इक्वल टू है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। निकालना क्या है, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड, हमें वेलोसिटी का निकालना है, मैक्सिमम वेलोसिटी वी मैक्स का रेशियो हमें चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम स्पीड का हमें रेशियो चाहिए। तो हम पहले क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का हमें पता है, इन दोनों को लेके हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है आइंस्टाइन रिलेशन के हिसाब से। क्या है आइंस्टाइन इक्वेशन बताइए? E is equal to mc square. E इक्वल टू एमसी स्क्वायर, हाँ वो तो है ही, बट आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बताइए। Kinetic energy equals to h nu minus work function. एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन होता है किसका वैल्यू, हाफ एम वी स्क्वायर का वैल्यू, है ना। तो मैं अभी क्या कर सकती हूँ, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर मुझे निकालना है, तो मैं पहले हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर निकालूंगी, किसका, 1 का। 1 का अगर निकालूंगी तो वो क्या होगा, 1 माइनस W0 का वैल्यू क्या है, 0.5। क्या हो गया आंसर, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरे वाले का बताइए आप निकाल के, दूसरे वाले का काइनेटिक एनर्जी आप निकाल के बताइए, मैं बस लिखूंगी, जल्दी बताइए। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इनका अगर हम रेशियो निकालेंगे Ke1/Ke2, अगर मैं इनका रेशियो निकालूं तो क्या आएगा, Ke1 का वैल्यू है 0.5, इसका वैल्यू है 2, तो 1/2/2, तो 1/4 आ गया। ये आ गया मेरा काइनेटिक एनर्जी का रेशियो। काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पे कैसे डिपेंड करता है, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, हाँ, तो उसका स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करेगा वो। तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, सही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। तो उस हिसाब से अगर वेलोसिटी का मुझे रेशियो चाहिए, क्या मांगा है क्वेश्चन में, रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड, तो वेलोसिटी का रेशियो मांगा है, तो v1/v2 का रेशियो क्या होगा, इसका रूट ले लूंगी तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आया, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। Oh, ऑप्शन ए 24। इसका क्या आंसर आया बताइए? इसमें बस आपको डिवाइड ही करना था, फॉर्मूला क्या है, वर्क फंक्शन गिवन है, आपको न्यू जीरो निकालना था। ऑप्शन सी, वेरी गुड, इसका ऑप्शन सी आंसर है। नेक्स्ट 25 बताइए। ये जो मैं लास्ट आपको फॉर्मूला बताई ना, शुरू से क्लास के शुरू में जो बताई, उसको यूज करके आपको करना है। ये बताइए क्या होगा आंसर, ऑप्शन में है, नहीं है। क्या है आंसर, मैम 1/√3. 1/√3। वेरी गुड, वेरी गुड, 1/√3 होगा। ठीक है, ये सबको क्लियर है कि किसी को एक्सप्लेनेशन चाहिए? क्लियर है सबको, वेरी गुड। एक्सप्लेन कर दीजिए। एक्सप्लेनेशन चाहिए, ओके ओके, श्योर श्योर श्योर। अभी देखिए, हम ये फॉर्मूला अभी अभी पढ़े हैं कि लैम्बडा इक्वल टू h/√2 m e,
यहाँ पे क्या बोला? हाँ, एक और रिलेशन है, ई की जगह पे हम क्या लिख सकते थे, 2me/v0। तो पोटेंशियल पे ये कैसे डिपेंड कर रहा है, h/√v। v क्या है, पोटेंशियल है। ठीक है, इतना क्लियर है आपको? Yes, ma'am. तो क्या बोला है, इफ पोटेंशियल डिफरेंस यूज्ड इज ट्रिपल्ड। मैं क्या कर रही हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस को ट्रिपल्ड कर रही हूँ, हो गया ट्रिपल्ड। व्हाट फैक्टर डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम विल चेंज, मतलब कैसे चेंज होगा वो, देखिए आप खुद देख सकते हो कैसे चेंज हो रहा है। Yes, ma'am. ठीक है, तो आंसर हो गया 1/√3। बस, मतलब कितना आसान था देखिए। बट आपको ये, एक तो आपको डिपेंडेंस याद रखना ही होगा। अगर आपको एकदम से फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, फिर भी आपको कुछ कुछ फॉर्मूला याद रखना है। आइंस्टाइन इक्वेशन जैसे आपको याद रखना है, वैसे आपको हमेशा ये भी याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू सिर्फ हाफ mv² नहीं होता, उसका वैल्यू p²/2m भी होता है। p²/2m अगर होता है, p के रिलेशन आपको याद रहना चाहिए कि √2m ही होता है। ई का वैल्यू आपको याद रहना चाहिए कि EV0 होता है। ठीक है, क्लियर है सबको इतना? Yes, ma'am. ओके, वेरी गुड।